तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रैंडफादर जहां पर अपनी पोती से कहते हैं कि कल मैं और तुम हम दोनों जहां पर से 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड के ऊपर जाएंगे और वहां पर जाकर चेक करेंगे। अगर वो लोग वाकई में यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के लोग हुए तो फिर तो मैं उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सभी लोगों को मार डालूंगा। और अगर वो लोग डिमोनिक सेक्टर से नहीं भी हुए तब भी उन लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए कि उन लोगों ने मेरी प्रेशियस पोती को किडनैप किया था। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारी रियोशी जो होती है बोबैंग विलेज की तरफ आके बढ़ती है, जहां पर से 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड काफी ज्यादा करीब है। तो वहीं पर रुकती है और कहती है कि देखो तो 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड के मैं कितना ज्यादा करीब पहुंच चुकी हूं, बस यहां पर आज थोड़ी देर के लिए इस रेस्टोरेंट में रुकती हूँ, खाना वाना खाती हूँ और उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं कि चलो फिर खाना खा ही लेते हैं। काफी दिनों से मैं जहाँ पर सफर में हूँ, यानी जब से मेरे फादर ने मुझे वहां से भेजा है तब से मैं रास्ते में किसी जगह के ऊपर भी नहीं रुकी, बस यहाँ पर मैं रास्ते में भागती भागती अपने जोखा से मिलने के लिए आगे बढ़ रही थी। तो वहीं पर हाका विलेज के पास ही एक रेस्टोरेंट होता है, वो उस रेस्टोरेंट के अंदर जाती जाकर अपना खाना ऑर्डर करती है। तो काफी सारा खाना ऑर्डर करने के बाद जैसे वो खाना खाने लगती है, इसी के साथ ही साइड के ऊपर बैठे होते हैं ग्रैंडफादर और सोमिन। तो ग्रैंडफादर से कहते हैं कि सोमिन क्या बात होगी, तुम यहाँ पर खाना क्यों नहीं खा रही। तो सोमिन उनसे कहते हैं नहीं मुझे यहाँ पर भूख नहीं लग रही। तो असल में सोमिन जो होती है वहां पर खाना नहीं खा रही थी क्योंकि 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड के वो काफी करीब पहुंच चुकी है। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, इसी वजह से तुम यहाँ पर इस तरह से महसूस कर रही होगी, कोई बात नहीं। अक्सर लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है, वो कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर जाने से वो डरने लग जाते हैं क्योंकि वहां पर जाने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है कि वो दोबारा उस जगह के करीब भी जाएं तो उन्हें यहाँ पर कुछ अजीब महसूस होता है। मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था जब मैं एडवेंचर कर रहा था, उस वक्त मेरे साथ भी कुछ ऐसी जगह थी जहां पर जाने से मुझे भी डर लगता था, लेकिन देखो अब यहाँ पर मैं बेहतर हो गया हूँ। लेकिन एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक जगह के ऊपर मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। सोमिन उसे कहते तो ग्रैंडफादर क्या हुआ, फिर आपने उसके साथ क्या किया। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि उसके बाद क्या होना था, मैं उस जगह के ऊपर गया जब मैं स्ट्रॉन्ग बन गया, जब मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर बन गया। तो उसके जगह के ऊपर जाने के बाद मैंने 10 साल के बाद जाकर उस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां पर जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को क्रश कर दिया, उन सभी को बुरी तरह से पीटा और उसके बाद से मेरा डर खत्म हो गया। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोगों के साथ भी मैं ऐसा ही करने वाला हूं। तुम्हारा डर खत्म करने के लिए मैं 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोगों को कंप्लीटली क्रश करूंगा, उनकी बिल्डिंग्स को तोड़ दूंगा। वहां पर ये समझ लो कि 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है और उसके बाद तुम्हें जहां पर ऐसा कुछ भी याद नहीं रहेगा कि तुम्हारे साथ वहां पर कुछ बुरा हुआ था। तो सोमिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ग्रैंडफादर क्या वाकई में सच में क्या आप जहां पर उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तुम्हारी रियोशी उनकी बातें सुन रही होती है और कहती है कि देखो मैं अभी जहां पर पहुंची भी नहीं हूं 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड के ऊपर और ये लोग पहले से एक बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं। यहाँ पर ये लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये लोग जाकर 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और ऊपर से बुढ़ा आदमी इसका हो रहा तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तो यहीं पर साइड के ऊपर योमजोंग बैठा होता है और उसके साथ उसका एक साथी बैठा होता है। तो एक साथी उसे कहता है कि योमजोंग का वो लड़की देखी यकीन लगती है, वो 5 बच्चे जिनको हमने किडनैप किया था ये उन्हीं में से एक नहीं है। तो योमजोंग उसे कहता है कि हाँ ये वही है, बस चुपचाप बैठे रहो, ये तो वो लोयांग के 5 हीरोज में से एक है, अगर उन लोगों ने हमारी बातें सुन ली तो फिर बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा। तुमने सुना ना बुड्ढा कुसड़ क्या कह रहा था, उसने कहा कि वो यहाँ पर हमारे 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हमारा योमजोंग उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये इसका ग्रैंडफादर होगा, अगर ये इसका ग्रैंडफादर है वो हीवन सेक्टर से है तो इसका मतलब यह है कि ये हीवनली स्वॉर्ड सुप्रीम है, हीवनली स्वॉर्ड सुप्रीम जो कि ग्रेटेस्ट 10 मास्टर्स में से एक मास्टर है। अगर इसने यहाँ पर ये कहा है कि वो हमारे सेक्टर को यानी 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा तो फिर तो हमें जल्दी से जल्दी वापस जाकर बताना ही होगा, हमें अपने लोगों को इस बारे में बताना पड़ेगा कि हमें जल्दी से जल्दी वहां से भागना है, हीवनली स्वॉर्ड सुप्रीम हमें नहीं छोड़ने वाला। तो रियोशी भी उनकी बातें सुन लेती है और कहती है कि क्या ये वाकई में हीवनली स्वॉर्ड सुप्रीम है। आखिर 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड के बेवकूफ लोग कर क्या रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर 10 ग्रेटेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक यानी स्वॉर्ड सुप्रीम के साथ पंगा कैसे ले लिया। इसके साथ तो बड़े बड़े मास्टर्स पंगा लेने से डरते हैं, फिर इसने ऐसा क्यों किया होगा। जबकि मास्टर स्वॉर्ड सुप्रीम यानी कि ग्रैंडफादर उनकी बातें सुन लेते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर बैंडिट्स भी हैं, मुझे तो लगा था कि बैंडिट्स सिर्फ इडियट्स हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे बैंडिट्स जिन लोगों ने मेरी बेटी के ऊपर अटैक किया, उसे किडनैप करके रखा, तुम में से 2 तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तुम लोगों ने मेरी बातें सुन ली और सुनने के बाद तुम लोग यहाँ पर इतने आराम से बैठे हुए हो। तो वो दोनों उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि ये क्या जी हमारे बारे में बात कर रहा है, उसे कैसे पता चला कि यहाँ पर बैंडिट्स हैं। तो योमजोंग उसे कहता है कि ये नौटंकी करो कि हमें यहाँ पर पता ही नहीं चला कि हमसे बात कर रहा है, चुपचाप बस बैठे रहो। जबकि ग्रैंडफादर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहता है कि जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक, और दोनों योमजोंग और उसका साथी दोनों वहां पर उसके सामने घुटने टेक देते हैं क्योंकि उनकी पावर का प्रेशर इतना होता है।
तो ग्रैंडफादर उनका खड़े होते हैं और उन दोनों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तो हमारा जोमजोंग उसे कहता है प्लीज 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 हमें माफ कर दे, प्लीज हमारे साथ ऐसा कुछ मत करें, हमें जान से मत मारना, हम लोगों ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि हाँ तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। तुम लोगों को जहां पर सजा तो मिलनी चाहिए। तुम लोगों ने जहां पर हीवन सेक्टर की प्रेशियस ग्रैंड डॉटर के ऊपर हाथ डाला, उसे किडनैप किया, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम लोगों को जहां पर बहुत ही दर्दनाक मौत मिलने वाली है और तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक सजा मिलेगी। और जैसे ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं, इसी के साथ ही हमारे रियोशी सोच रहे होते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्योंकि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के साथ लिंक्ड है, तो इसका मतलब यह कि हमारी फैमिली के ही लोग हुए, तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारी रियोशी जो होती है अपने पास से नीडल्स निकालकर सामने ली सोमिन की तरफ थ्रो करती है। जब वो नीडल्स को ली सोमिन के ऊपर थ्रो करती है तो ग्रैंडफादर भागते वहां पर उसके सामने चले जाते हैं, वहां पर जाकर नीडल्स को ब्लॉक करते हैं। जब किसी के साथ ही रियोशी अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, तो ग्रैंडफादर वहीं पर से अपनी तलवार निकालते हैं और अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और उसके ऊपर एक स्लैश लगाते हैं, जिसकी वजह से रियोशी पीछे की तरफ गिर जाती है। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जहां पर आते ही माउंटेन के ऊपर मुझे अपनी तलवार निकालनी पड़ेगी, वो भी एक छोटी सी बैंडर लड़की के खिलाफ। अब बताओ कि तुम कौन हो, क्या तुम भी ग्रीन फॉरेस्ट की एक मेंबर हो? तो जब वो उससे इतना पूछते हैं तो हमारे रियोशी उसे कहती है कि हाँ मैं भी यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की फैमिली की एक बेटी हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का नाम इतनी आसानी से ले सकते हो? हीवन स्वॉर्ड सुप्रीम, तुम अपने नाम के साथ यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट फैमिली को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ना ही तुम यहाँ पर हमें धमकी दे सकते हो। ग्रीन फॉरेस्ट की फैमिली की बेटी होने के नाते मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के लोगों को नुकसान पहुंचते हुए कैसे देख सकती हूँ? अब चाहे मुझे यहाँ पर ग्रेट हीवन स्वॉर्ड सुप्रीम के सामने क्यों ना खड़ा होना पड़े, मैं खड़ी होंगी, मैं यहाँ पर फाइट करूंगी और अपनी फैमिली के लोगों को जरूर बचाऊंगी। तो मास्टर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं किसने यहाँ पर अपने आप को फैमिली कहा है, ये किस बारे में बात कर रही है, क्या ये 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड से है, क्या ये 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के किसी एल्डर की बेटी है? तो इसी के साथ ही मैं रियोशी सोच रही होती है कि मुझे बस यहाँ पर अपनी बेस्ट ट्रिक्स को यूज करना है, मैं इसे कर सकती हूँ, मुझे पता है कि मैं ये कर सकती हूँ। मुझे अपने फादर की शुरा टेक्निक को यूज करते हुए यहाँ पर इसे सबड्यू करना होगा और उसके बाद यहाँ पर से भाग कर जाना होगा, क्योंकि मैं इसे फाइट में हरा तो नहीं सकती, लेकिन मैं इसे धोखा देकर भाग सकती हूँ और जल्दी से जाकर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर जाकर जोकर बाकी सभी लोगों को इन्फॉर्म कर सकती हूँ। तो वो अपनी स्पेशल अशुरा टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो अपनी डार्क हीवन अशुरा स्वर्ड टेक्निक के साथ जब मास्टर के ऊपर अटैक करती है तो वो सभी लोग जो होते हैं वो इस टेक्निक को देखने के बाद काफी हैरान होते हैं और हमारे जो ग्रैंड मास्टर होते हैं यानी ग्रैंड फादर जो होते हैं वो भी अपनी तलवार को सामने की तरफ थ्रो करते हुए उसकी टेक्निक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेते हैं। तो मास्टर कहते हैं कि इतना बुरा नहीं है, तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, इसका मतलब है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है, कि क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? और इसी के साथ ही ग्रैंडफादर वहां पर अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं, तो वहां पर होटल के अंदर जितने लोग होते हैं वो सारे पीछे की तरफ गिर जाते हैं और रियोशी जो होते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। तो रियोशी सोच रही होती है कि मुझे पता ही था कि मैं इस बंदे को हरा नहीं सकती, लेकिन जहां पर अब क्या कर सकते हैं, मैं जहां पर दिन रात अपने आप को ट्रेन कर रही थी ताकि मैं चोखा की तरह ही स्ट्रॉन्गर बन सकूं, लेकिन इसके बावजूद जहां पर 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स के सामने खड़े होने की मेरी औकात नहीं है। तो ग्रैंडफादर जब उसके ऊपर अटैक करते हैं और हमारे रियोशी जो होती है किसी हद तक उसके अटैक्स को ब्लॉक कर लेती है, तो ग्रैंडफादर खुश हो जाते हैं और खुश होकर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अपनी एज की लड़कियों में से तुम भी जहां पर काफी ज्यादा बेस्ट जीनियस हो, तुम्हारे फादर की तरह ही तुम भी एक मॉन्स्टर हो, तुम्हारा फादर ग्रीन फॉरेस्ट किंग है, मुझे पता चल चुका है, और तुम जहां पर उसी की बेटी हो क्योंकि तुमने जहां पर डार्क अशुरा हीवन आर्ट को यूज किया है। तो हमारी रियोशी उनसे कहती है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे महान एल्डर जहां पर मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फादर उसे कहते हैं अब जबकि तुम जहां पर ग्रीन फॉरेस्ट के किंग की बेटी हो तो इसी वजह से मैं जहां पर तुम्हें रिस्पेक्ट देते हुए इन दोनों को जिंदा छोड़ देता हूं, और साथ ही उसे कहते हैं कि 5 पीक माउंटेन के ऊपर जाओ और जाकर उन 10 हीरोज से कहना कि कल मुझे माउंटेन पीक के ऊपर मिले, अगर वो लोग वहां पर नहीं आए उनमें से कोई एक भी कम हुआ तो मैं जाकर पूरे के पूरे 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जहां पर हमारी एपिसोड 96 का एंड होगा।